बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता। आज हम बात करेंगे कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान में अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। हम देखेंगे कि 1 दिसंबर से जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे, कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं और ब्लूप्रिंट के अनुसार नंबर का वितरण किस प्रकार किया गया है। आइए सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहली यूनिट है जनन। इस इकाई के लिए 16 अंक आवंटित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 3 और 3 अंक का 1 प्रश्न। इस तरह इस इकाई से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई है आनुवांशिकी तथा विकास। इस इकाई के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ यानी 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। तीसरी इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस इकाई के लिए 14 अंक आवंटित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7 अर्थात 1 अंक का 1, टोटल 7 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। अगली इकाई है चौथी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी इकाई से टोटल 12 अंक निर्धारित हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5, 2 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। अगली इकाई है यूनिट 5 पारिस्थितिकी, और नवंबर तक के कोर्स में पारिस्थितिकी का भी एक अध्याय 13 लिया गया है और इस इकाई के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। तो जो अध्याय 13 यहाँ पर ले लिया गया है, जीव एवं समष्टियां, उससे 12 अंक के प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ 4 आएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। इस तरह से जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या 19 होगी। कक्षा 12th के जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में कुल 16 अध्याय हैं। उन 16 अध्याय में से ये 3 अध्याय हटा दिए गए हैं, तो बचे रहे 13 अध्याय। और हम यहाँ पर देखेंगे कि उन 13 अध्याय में से कौन कौन से अध्याय अर्धवार्षिक में आएंगे। तो पहले हम कम किए गए पाठ्यक्रम को देख लें। अध्याय 1 जीवों में जनन, इसे हटा दिया गया है। अध्याय खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यह अध्याय 9 है, इसे भी हटा दिया गया है। और अध्याय 16 पर्यावरणीय मुद्दे, इसे भी हटा दिया गया है। आइए अब हम देख लेते हैं कि अर्धवार्षिक में किस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें अध्याय 2, 3 और 4। ये तीनों अध्याय यूनिट 1 जनन के अंतर्गत आते हैं और इनसे 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 2 पुष्पिपादप में लैंगिक जनन, 3 मानव जनन और अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। अगली सेकेंड यूनिट जो है उससे भी 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें अध्याय 5 वंशागति के सिद्धांत और विविधता, अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार और अध्याय 7 विकास को रखा गया है। यूनिट 3 जिससे कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग और अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगली यूनिट है यूनिट 4 जिसमें 11 और 12 लेसन है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इस यूनिट से कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वीं यूनिट है
पारिस्थितिकी। और उस यूनिट में वैसे तो टोटल 4 अध्याय हैं, पर एक अध्याय 16 हटा दिया गया है और 14 और 15 अध्याय अर्धवार्षिक में नहीं आएगा। तो केवल अध्याय 13 जीव और समष्टियां यूनिट 5 से रखा गया है और इस अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन से अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से अध्याय को हटा दिया गया है। तो आप सभी लोग अच्छे से अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करें और आपको मालूम है कि 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है। तो अगर आप इन सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे अंक आने में मदद मिलेगी।